नमस्कार, मैं सतीश भारद्वाज। आप देख रहे हो इंडिया स्टार न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जो विशेषकर गरीबों को अस्पतालों में आर्थिक मदद देने के लिए जानी जाती है, या आप उनका मसीहा भी कह सकते हैं। आइए उनसे जानते हैं कि क्या कारण है कि आप गरीबों के लिए दिन रात निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करते हो। मैं अनीता दीक्षित, जो लोग मुझे प्यार से दीदी बोलते हैं। मैं माननीय नरेंद्र मोदी विचार मंच की मैं राष्ट्रीय महिला संगठन महामंत्री हूँ और केसरिया वाहिनी की भी महाराष्ट्र महामंत्री हूँ। मेरे पास काफ़ी गरीब आते हैं, जो गरीब बेचारे हॉस्पिटलाइज होते हैं, उनको कोई खड़ा नहीं करता है, उनके लिए कोई 1 रुपये देने की मदद के लिए किसी का हाथ नहीं उठता है। लेकिन जब भी कोई गरीब मेरे पास आता है तो मैं आधी रात को भी उनके लिए खड़ी रहती हूँ। मैं आधी रात को भी उठ के हॉस्पिटलों में जाती हूँ और इन लोगों के मैं बिल वगैरह जो भी है वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा, मेरी कोशिश होती है कि उनको मतलब बिल में मैं इतनी सहूलियत करा दूँ कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा बहुत कम अमाउंट हॉस्पिटल में पे करना पड़े, और वही मैं करती आई हूँ। ऐसे ही मैंने कोरोना टाइम से मैं ये कर रही हूँ। कोरोना टाइम से काफ़ी बड़े बड़े हॉस्पिटलों में मैंने लोगों के बिल माफ़ करवाए हैं। लाखों लाखों रुपए मैंने हॉस्पिटलों में माफ़ किए हैं और पेशेंट को उठा के लाई हूँ, या जैसे कोई डेथ बॉडी है तो डेथ बॉडी उठा करके लाई हूँ। जैसे वकौड़ हॉस्पिटल है, काफ़ी बड़े बड़े हैं मैंने यहाँ से बैठे बैठे लखनऊ है, हर जगह पे मैंने हॉस्पिटलों के बिल वगैरह कम करवाए हैं और पेशेंट्स को वहाँ से निकाला है। कोरोना में मैंने ऑल ऑफ महाराष्ट्र, ऐसा कोई नहीं है कि जिसने मुझे फ़ोन किया और मैंने उसको मदद नहीं की है। एक्चुअली देखा जाए तो ये यहाँ के जो लोक प्रतिनिधि होते हैं, जैसे नगर सेवक हैं, एमएलए हैं, सांसद हैं, लेकिन उनको तो इन पब्लिक से कोई गरीबों से लेना देना ही नहीं है। उनकी नज़र में तो ये कीड़े मकोड़े हैं। जब उनको इलेक्शन का टाइम आता है तब उनको इन गरीबों की याद आती है और इनके आगे हाथ जोड़ेंगे और बोलेंगे हम तुम्हारे लिए खड़े हैं। जीतने के बाद वो लोग अपनी औकात दिखाते हैं कि गरीब हमारी नज़र में सिर्फ एक कीड़ा मकोड़ा है, उसके आगे हमारे लिए कोई नहीं है। तब यही लोग इन गरीबों के आसियाने तोड़ेंगे, इन गरीबों को रोड पे रास्ते पे ले आएंगे और इनको मेडिकल रिलेटेड तो कोई मदद नहीं करेंगे। बोलेंगे मरते हो तो तुम मर जाओ, पर इंसानियत तो इनकी रियली में इनकी इंसानियत मर चुकी है। एक तरह से मैं कहूँगी कि बड़ी शर्मनाक ये बातें हैं जो ये सांसद, एमएलए और ये लोक प्रतिनिधि करते हैं। और ये जनता को भी सोचना चाहिए कि हमें इस बार जो चुन के लाना है तो ऐसे इंसान को चुन के लाओ कि जो उनके लिए हमेशा खड़ा रहे। बोला जाता है नगर सेवक, पर इनको नगर सेवक की परिभाषा पता नहीं है। नगर का सेवक होता है नगर सेवक, ना कि पब्लिक उनकी सेवा करती है। तो नगर सेवकों को जब अपना डेफिनेशन ही पता नहीं है कि हमें नगर के लिए क्या करना है, सिर्फ उनको ये पता है कि हमें कैसे हफ्ता वसूली करनी है और कैसे इन लोगों को घर से बेघर करना है, यही ये लोग जानते हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि हम जो भी गरीब है वो गरीब कभी भी मेरे पास आए, आधी रात को आए, मैं उसके लिए खड़ी हूँ। और कैसा भी उनका हॉस्पिटल रिलेटेड हो, एजुकेशन रिलेटेड हो या उनका फैमिली रिलेटेड हो, हर चीज़ के लिए मैं उनके साथ हमेशा थी, हूँ और हमेशा खड़ी एक महिला लाभार्थी जिनको दीदी द्वारा आर्थिक तौर पे अस्पताल में मदद की गई, आइए जानते हैं उनकी ज़बानी। अनीता दीदी ने मेरी मदद की थी। मेरा एक्सीडेंट हो गया था पैर का, तो मेरे को नायर में मैं गई तो मुझे वहाँ पे 1 दिन पूरा लगा। तो मैंने ये बात दीदी को बोला, तो दीदी का फ़ोन गया तो मेरी वहाँ पे मदद की है। फ़ोन गया तो डॉक्टर ने ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने के बाद मैंने दीदी को धन्यवाद की कि मेरे को आपका फ़ोन गया तो मेरा दवा अच्छे से हो रहा है। और अभी बीच में मेरी बेटी बीमार थी टेम्बा हॉस्पिटल में, तो मैंने दीदी को फ़ोन किया मेरी बेटी बीमार है, तो वो लोग बोले घर पे लेके जाओ। फिर मैं दीदी को फ़ोन की तो दीदी ने एडमिट कराया और मेरे बच्चों को एडमिट करा के दवा कराए और मेरी बच्ची ठीक हो गई। आज इनके बदौलत में निर्मला निकेतन में मेरी बेटी छोटी वाली 9 साल की है, वो पढ़ती है दीदी की दुआ। ऐसे ही एक लाभार्थी जिनको कहीं ना कहीं दीदी द्वारा आर्थिक तौर पर या अस्पताल में मदद की गई होगी, वो हमारे साथ मौजूद है। आइए जानते हैं उनका क्या कहना है। नमस्ते, मेरा नाम जतिन नटवर भाई पटेल है। हाल ही में मेरी वाइफ की तबीयत ख़राब थी, साईं बाबा हॉस्पिटल में वो भर्ती थे भाईंदर ईस्ट में, और उधर 10-15 दिन से मेरी वाइफ एडमिट थी और उनका बिल काफ़ी ज़्यादा हो गया था और मेरी कैपेसिटी नहीं थी। तो सतीश भाई करके मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे अनीता दीक्षित दीदी से
संपर्क कराया, उनको मेरे लिए हॉस्पिटल लेके आए और मेरा बिल कुछ बहुत ही ज़्यादा था। दीदी ने डॉक्टर से मिलके बिल मेरा आधे से आधा करा दिया और मेरी बहुत हेल्प की। और वो आज के डेट में हमारे लिए और आज की लेडी लोग के लिए वो लेडी सिंघम है और उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता पूरा हूँ। परिवार जिनको हाल ही में दीदी के द्वारा आर्थिक तौर पर अस्पताल में मदद की गई, आइए जानते हैं विस्तार से उन्हीं से। नमस्कार, मेरा नाम हितेश पारगी है। मेरे लड़के को टाइफाइड हो चुका था और मेरी कंडीशन नहीं थी कि मैं उसका इलाज कर सकूं। तो मेरा एक दोस्त है सतीश नाम का, उसने मैंने कांटेक्ट किया तो उनने मेरे को दीदी से कांटेक्ट करवा के दिया। दीदी को बोला कि मेरी प्रॉब्लम ऐसी ऐसी है, हॉस्पिटल में मेरे बच्चे का इलाज करना है, ऐसा ऐसा। तो फिर मेरी दीदी से भी बात हुई, दीदी भी आई तुरंत 10 मिनट में। मेरे बच्चे का काफ़ी बिल हो चुका था हॉस्पिटल में और आधे से आधा बिल दीदी ने आके करवाया और उसका पूरा इलाज करवाया अच्छे तरीके से। मतलब उसका ध्यान भी दिए मेरी दीदी ने, उनकी तरफ से, दीदी की तरफ से हॉस्पिटल वाले लोग ने भी बहुत ध्यान दिए मेरे बच्चे का और मेरे बच्चे की तबीयत ठीक हो चुकी है। इसके लिए मैं दीदी का धन्यवाद। और एक ऐसे ही शख्स हमारे साथ मौजूद है जिनको दीदी द्वारा आर्थिक तौर पर या अस्पताल में कहीं ना कहीं मदद मिली होगी। आइए जानते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। नमस्ते, मेरा नाम बबलू मिश्रा है और मैं अपनी माँ की तबीयत को लेकर बहुत परेशान था। उस वक्त किसी के ज़रिए मैं भी दीदी से जुड़ गया और उनको मतलब मेरे हॉस्पिटल में दीदी ने इतनी मदद की। मेरी माँ की हालत जैसी थी उस समय कोई नहीं मेरे पास था और इन्होंने बहुत ज़्यादा मदद करके दवाई के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में सपोर्ट करे। उसके बाद मेरी बहन को भी टीबी हो गया था। टीबी होने के बाद हमको पता नहीं चला कि ऐसा ऐसा हुआ है। फिर मैं दीदी को बताया ऐसा ऐसा बात है दीदी, क्योंकि कोई हम लोग को मदद करने वाला नहीं था और मेरी परिस्थिति भी ऐसी नहीं थी कि कहीं जाके मैं दवाई कर सकता हूँ। तो दीदी के ज़रिए उन्होंने हर समय पे एक बात के ऊपर आके खड़े होकर इलाज कराया उसका। 15-20 दिन तक उसका इलाज चला, सब कुछ अपने पास से करा के CT स्कैन से लेके। हमारे पास पैसे भी नहीं थे कि हम उसका इलाज कर सकें ऐसा कहीं प्राइवेट में जाके। तो उन्होंने अपने तरफ से पैसे दे के मदद करके पूरी तरह इलाज कराया।